तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे अपने CSS के ट्यूटोरियल में नेमिंग ग्रिड एरिया के बारे में पढ़ेंगे। नेमिंग ग्रिड एरिया को हम क्यों यूज़ करते हैं, इसको हम अपने ग्रिड कंटेनर के अंदर ग्रिड एटम्स की पोजीशनिंग करने के लिए यूज़ करते हैं। इसके अंदर पास दो प्रॉपर्टीज़ आती हैं, यानी कि एक है ग्रिड टेम्पलेट एरिया और दूसरी है ग्रिड एरिया। इनके ज़रिए हम इसकी पोजीशनिंग करते हैं। जो हमने पिछले ट्यूटोरियल में जो पढ़ा था वो था हमारे पास, यानी कि ग्रिड लाइन के ज़रिए हम पोजीशनिंग करते थे। रो और कॉलम को यूज़ करके ग्रिड लाइन नंबर्स को जो थे उनके ज़रिए हम ग्रिड आइटम की पोजीशनिंग करते थे। लेकिन इस ट्यूटोरियल में हम क्या करेंगे, इस ट्यूटोरियल में हमने यानी कि ग्रिड लाइन को यूज़ किए बगैर, रो और कॉलम के यूज़ किए बगैर हम इसकी पोजीशनिंग करेंगे। ये एक सेकंड तरीका है, आप ऐसा ही समझ लें कि ये एक सेकंड तरीका है ग्रिड आइटम की पोजीशनिंग करने का। तो मैं एक फ़ाइल ओपन करता हूँ, यानी कि ये देखें, ये जो फाइल है ये हमने पिछले ट्यूटोरियल में पढ़ी थी। हमने इसको क्या क्या था, ग्रिड लाइन जो नंबर थे हमने उनको नेम दे के हमने इसकी पोजीशनिंग की थी। हमने एक टेम्पलेट तैयार किया था, ये देखें, ग्रिड लाइन को यूज़ करते हुए हमने एक टेम्पलेट तैयार किया था। अब हम क्या करेंगे, अब हमने ग्रिड लाइन के बगैर, विदाउट रो और कॉलम के बगैर हमने ये एक टेम्पलेट तैयार करना है। तो हमने क्या करता है, ये देखें, ये कुछ इस तरीके से हमने एक कंटेनर लिया है, उसके अंदर जो मज़ीद और डिव डाले हुए हैं उनको क्लास दी हुई है, और यहाँ पे हमने सिर्फ उसको हर क्लास को एक बैकग्राउंड कलर दिया हुआ है। तो यहाँ पर कंटेनर की जो की हुई है, यानी कि स्टाइलिंग थोड़ी बातें की हुई है। उसकी विड्थ 900 पिक्सल है, मार्जिन 0 है, ऑटो बैकग्राउंड एक्वा किया हुआ है, डिस्प्ले ग्रिड किया हुआ है। अब ग्रिड टेम्पलेट जो कॉलम है हमने इसको रिपीट किया हुआ है, यानी कि 3 कॉलम हमने रखे हुए हैं 1FR के। उसके बाद हमने जो रो है वो कितनी रखी हुई है, 1 2 3 4 रो रखी हुई है। पहला जो हेडर है हमारे पास वो 120 पिक्सल का है, एक मेन्यू बार है 40 पिक्सल का, दूसरा हमारे पास 3 और डिव हैं, यानी कि लेफ़्ट साइड है मेन कंटेंट है, राइट साइड है 400 पिक्सल के, और जो फूटर है वो हमारा 40 पिक्सल का है। तो अभी कुछ ये इस तरीके से हमें नज़र आ रहे हैं, ये देखें। अब हमने इसको जो टेम्पलेट था हमारा पिछले ट्यूटोरियल में मैंने आपको दिखाया था उस तरीके से हमने इसको बनाना है। ये हमारे पास 3 क्या आ रहे हैं, 3 कॉलम है और हमारे पास तकरीबन 4 रो आ रही हैं। अब इसको हमने इसकी पोजीशनिंग करनी है, इनको अपनी अपनी जगह पे सेट करना है, यानी कि फुटर को हम नीचे ले आएंगे, ठीक हो गया। उसके बाद जो लेफ़्ट साइड है, लेफ़्ट को हम यहाँ पे रखेंगे, मेन कंटेंट को सेंटर में रखेंगे, और राइट साइड को हम यहाँ पे रखेंगे। और हेडर को हम क्या करेंगे, स्पैन करेंगे, पूरा मेन्यू बार को भी हम स्पैन करेंगे। तो इसको हम इसकी जो पोजीशनिंग करनी है अब हमने करनी है नेमिंग ग्रिड एरिया के ज़रिए, यानी कि ग्रिड एरिया को हम एक नेम देंगे, फिर उसकी हम पोजीशनिंग करेंगे। ग्रिड एरिया को नेम किस तरह से देंगे, हम यहाँ पे हर क्लास के पास, यानी कि हर डिव के अंदर जाएंगे तो उसको एक नेम देंगे। नेम तो हमने क्लास दी हुई है, लेकिन फिर भी हम ये नेम देना लाजमी है, तब जाके हमारा काम होगा। हम क्या करते हैं, ग्रिड एरिया, तो इसको हम नेम दे देते हैं हेडर। हेडर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा नहीं लगाएंगे, इसको सिर्फ ऐसे ही लिखेंगे। उसके बाद मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे हम हर एक के अंदर लिख लेते हैं। तो यहाँ पे जाते हैं, इसमें भी हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं मेन्यू। उसके बाद इसका लिख देते हैं जी लेफ़्ट साइड। यहाँ पे हमने क्या लिखना है, यहाँ पर लिखना है जी मेन कंटेंट। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या लिखना है जी, यहाँ पर हमने लिखना है राइट साइड, यहाँ पे राइट साइड लिखना है। उसके बाद थोड़ा और नीचे आएंगे, यहाँ पे हमने क्या लिखना है, फुटर, ठीक है, फुटर। अब हमने इनको एक ग्रिड एरिया को हमने नेम दे दिया है। तो जब हमने इसको नेम दिया है, अब हम एक और प्रॉपर्टी है जो हमने इस कंटेनर के अंदर लगानी है।
यानी कि ग्रिड टेम्पलेट एरियाज। अब इसके अंदर हमने क्या करना है, इसके अंदर हम लिखेंगे, यानी कि एक हमारे पास जो हेडर है, हर कॉलम का नाम देंगे, यानी कि एक 3 कॉलम आ रहे हैं ना, एक है हेडर है, तो इस तरीके से हम दूसरा लिखेंगे कॉलम हेडर, इस तरीके से लिखेंगे तीसरा हेडर। अब जाके हमारा एक यानी कि कॉलम क्या 3 कॉलम स्पैन हुए हैं। मैं आपको सेव करके दिखाता हूँ, ये देखें, ये दूसरा क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने जब सारे इसमें देंगे, जितनी भी रो आ रही हैं सारे लिखेंगे, तब जाके हमारा पूरा टेम्पलेट आएगा। अब हमारे पास 3 कॉलम स्पैन हो के आ रहे हैं, हम क्या करते हैं इसको, ये था हमारा हेडर। उसके बाद हम जिस जिस तरह से हम लिखेंगे वैसे ही हमारा यहाँ पे आएगा। उसके बाद हमने मेन्यू बार लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, वो भी इन्वर्टेड कॉमा लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे मेन्यू 3 बार, मेन्यू मेन्यू, ठीक हो गया। तो इस तरीके से उसके बाद हमारे पास क्या आता है, इसको मैं सेव करके देखता हूँ, ये देखिए, ये हमारे पास मेन्यू बार आ गई है। अब हम क्या करते हैं, उसके बाद हमारे पास आता है लेफ़्ट साइड, तो लेफ़्ट साइड लिखेंगे, दरम्यान में क्या है, होता है मेन कंटेंट है, मेन कंटेंट। उसके बाद हमारा राइट साइड, राइट साइड है। उसके बाद हमारा फुटर आता है, फुटर को 3 बार लिखेंगे, तब जाके पूरा स्पैन होगा। अब जो है ना, वो हमारा जो टेम्पलेट है मुकम्मल तैयार हो गया है। ये देखें, हमें इसमें कोई रो नहीं देनी पड़ी, कोई यानी कि इसमें लाइंस नंबर का चक्कर नहीं है, सीधा ही हमने ये लिखा और हमारा काम हो गया। कोई लाइन नंबर्स को नेम देने की ज़रूरत नहीं है। अब हम यहाँ पे सीधा जिस तरीके से लिखेंगे वैसे हमारा लेआउट तैयार हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे एक हटा देता हूँ, सिर्फ हेडर हटा देता हूँ, यानी कि 2 कॉलम रखता हूँ, तब भी हमारा लेआउट क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। ये देखें, ये ख़राब हो गया। एक भी मिस कर देंगे तो वो ख़राब हो जाता है। अगर हम यहाँ पे लिख दें, यानी कि खाली अगर इसको रखना चाहते हैं, एक कॉलम को हमने खाली रखना है, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, फुल स्टॉप लगाएंगे, यानी कि डॉट लगाएंगे, तब एक हमारा जो कॉलम है वो हमें एम्प्टी मिलेगा। ये देखें, एक कॉलम एम्प्टी हो गया है। इस तरीके से ये काम करता है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, इसकी जगह पे मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे फुटर करना चाहता हूँ, फुटर का हम रखना चाहते हैं एक खाली, तो यहाँ पे फुल स्टॉप लगा देंगे। अब हमारा लेआउट ख़राब नहीं होगा, तो एक कॉलम जो है वो खाली हो जाएगा। ये देखें, एक फुटर का खाली हो गया, एक ऊपर हेडर का खाली हो गया। तो हम यहाँ पे जब लगा देंगे, मैं यहाँ पे फुटर को हटा देता हूँ और यहाँ पे मैं लगा देता हूँ हेडर। अब भी हमारा लेआउट क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। यानी कि इसमें पूरा लिखना ज़रूरी है, हर कॉलम्स का नाम देना लाजमी होता है। ये देखें, अभी हमारा लेआउट ख़राब हो गया है सिर्फ एक यहाँ पे फुटर का नेम ना देने से। जब मैं इसमें फुटर का नेम दे दूँगा फुटर, तो अब इसका लेआउट क्या हो गया, अब दुरुस्त हो गया है। ये देखें, अब जो है हमारा लेआउट बिल्कुल ही सही आ रहा है। ये जो ग्रिड नेमिंग, इस तरीके से हम यानी कि ग्रिड एरिया को नेम देते हैं, तब जाके हमारा काम होता है। तो ये प्रॉपर्टी जो है ये इस तरीके से काम करती है। तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।